इस क्लास से 9th में आने से आप करियर काउंसलिंग के लिए चले जाएं, कोचिंग के लिए? 9th से पहले भी जा सकते हैं। अब अच्छा। तो मैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स को जानती हूँ, प्री स्कूलिंग से ही जो है वो बच्चों की काउंसलिंग एंड जो उनका करियर की जो मतलब लाइक टू ऑप्ट फॉर द करियर है ना, ऑप्शंस वो उनके सामने रख दिए जाते हैं थ्रू सम एक्टिविटीज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही लोअर ग्रेड तक यानी कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 तक ही लिमिटेड है। उसके बाद वो क्योंकि स्टडी में इतना ज़्यादा सिंक इन हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बेटा है ही इज़ इन लाइक ग्रेड 2, तो उसमें उसको अभी ये पता है कि हु इज़ अ फायर फाइटर, कौन होता है, अब पायलट क्या होता है। बहुत ज्यादा बच्चों पे रुझान हो जाएगा। तो वो पायलट बनना चाहता है, ही वांट्स टू बी अ पायलट, क्योंकि उसको पता है कि ये पायलट क्या होता है। और मेरा छोटा बेटा जो है ही वांट्स टू बी अ फायर फाइटर। अभी उसको छोटी एज से क्योंकि वो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कराते हैं जिसमें उनको प्रोफेशंस के बारे में गाइड किया जाता है। अच्छी बात है। तो लेकिन उसके बाद ये होता है कि वो आगे जाते जाते ना सबसाइड हो जाता है। दिस इज़ नॉट कंटिन्यूअल प्रोसेस नहीं है। देखिए ना, ये वाले प्रोफेशन को तो बिल्कुल ही लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया था, बिकॉज लोगों को लगता था क्या इसमें तो कुछ आर्म फोर्सेस में कुछ है नहीं। अब एकदम से कल मैंने स्क्रॉल कर रही थी, एक एयरफोर्स पायलट का रिश्ता किसी ने डाला हुआ था कि एयरफोर्स पायलट्स की इतनी डिमांड हो गई है आर्मी ऑफिसर्स की, खास तौर पे एयरफोर्स पायलट्स की, कि कल वो रिश्ता था प्रॉपर भाई तस्वीर के साथ, लड़के की एज, फायर फाइटर, ये किया, ये किया, कौन सा मिराज चला रहा है, क्या चला रहा है, F-16 चला रहा है, सब कुछ लिखा हुआ था उसके अंदर। सो ऑब्वियसली बच्चे के लिए इस एज से बताना उसको कि आप स्कूलिंग से आप उसका स्टार्ट करें और उनको प्रोफेशंस की ना आप नॉलेज दें थ्रू सम एक्टिविटी। आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों की हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फायर फाइटर एक वो भी है ना कि जो हमारे कॉर्पोरेट्स में होते हैं और जो आग बुझाने वाले होते हैं, फायर ब्रिगेड्स होती हैं और उनके फायर टेंडर्स होते हैं। तो आप उनको कुछ ऐसी हैट्स, कुछ एक्टिविटीज़ करवाएं घर के अंदर जिसमें उनको कुछ अवेयरनेस हो। हमारे तो घरों में खानदान वाले आग लगाने वाले एग्जैक्टली दे आल्सो उसको बुझाने के लिए फायर फाइटर भी है। एक प्रोफेशन वो भी है कि एक वो आग लगाने वाले, एक साइड वाले बुझाने वाले। तो ये प्रोफेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। नहीं, बेचारी फुफियां नहीं बदनाम होती, खालाएं भी बड़ी होती हैं, खालाएं फुफियां सब भी हैं, जहाँ जिसको मौका मिल रहा है ना आजकल आग लगाने का वो लगा रहा है। घर में फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर होजेस भी होने चाहिए ना, सो दैट। बट ये है कि जैसे मैंने कहा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस काउंसलर के पास जा रहे हैं। काउंसलर आपको क्या सही बात बता भी रहा है, चेक करें, एक पूरी स्प्री करें कि भाई हाँ ये वाला काउंसलर मेरे लिए बेहतर होगा। या और वैसे एक बात बताएं कि आप लोग क्यों नहीं ऐसे अपने पेजेस पे क्लिप्स डालते कुछ काउंसलर्स के, बस ये सिर्फ यही डालना है उसने उसको बिल्ली गिफ्ट कर दी, ओहो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई। आमना सीन ये है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे कंटेंट को ना ज्यादा व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स बिल्कुल आती नहीं है। ये भी बड़ा बात सच है। हमारे पढ़े लिखा कंटेंट को ना इतना ज्यादा लोग लाइक नहीं करते। मैंने तो बहुत पढ़ा लिखा कंटेंट आपको उस दिन दिया था, माशाल्लाह वायरल हो गया जो आपने, वो तो ऐसा वायरल हुआ बिल्कुल। और बड़ा मैंने बड़ा एड्रेस तमीज से किया, बहुत अच्छे से आपने इसको डिस्क्राइब किया, बड़े तमीज से जो रियल पोस्ट करते हैं। इरफान, ये आपकी बहुत आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है, बिकॉज आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो, आप टीचर भी हो, यू आर अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। मुझे लगता है कि एक पेज आपने ये बना लिया ना, यू शुड मेक अनदर पेज जिसपे आप सिर्फ लाइक्स और उसको छोड़ दो। ये चीजें करियर के बारे में लोगों को एडवाइस, ये छोटे छोटे, एक मेरा ख्याल है करियर काउंसलर हैं, उन्होंने पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया था, बट वही बात है, पढ़ा लिखा था तो लोगों को कम समझ आ रहा था। तो